भारत के इतिहास में अगर सबसे ताकतवर महिलाओं का नाम लिया जाए तो उसमें एक नाम रज़िया सुल्ताना का भी आता है। वो दिल्ली के तख्त पर बैठने वाली पहली और आखिरी मुस्लिम शासिका थी। उसका जन्म सन 1205 में सुल्तान शमशुद्दीन इल्तुतमिश के घर हुआ। रज़िया सुल्ताना को बचपन से ही तीर अंदाजी, घोड़सवारी और प्रशासनिक कामों में रुचि थी और ये बात उसका पिता अच्छी तरह से जानता था। इसलिए बचपन से ही रज़िया को इन सब कामों की अच्छे से ट्रेनिंग दिलवाई गई। इल्तुतमिश चाहता था कि उसके बाद उसका बड़ा बेटा दिल्ली के सिंहासन पर बैठे, पर बदकिस्मती से उसकी मृत्यु हो गई। फिर इल्तुतमिश ने अपने दूसरे बेटों की बजाय रज़िया सुल्ताना को वारिस घोषित कर दिया। ये उस समय काफ़ी हैरानीजनक बात थी, क्योंकि कभी भी कोई महिला शासिका नहीं बनी थी। राज दरबार के वजीरों को एक महिला का वारिस बनना नामंजूर था। इसलिए उन्होंने इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह को दिल्ली के सिंहासन पर बिठा दिया। रुकनुद्दीन बहुत ही लापरवाह और विलासिता भरा जीवन जीने वाला शासक था। उसने बहुत ही थोड़े समय के लिए शासन किया। जल्दी ही जनता ने उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया और उसे मौत के घाट उतार दिया। उसका शासन सिर्फ 6 महीने तक ही रहा। इस तरह सुल्तान बनने के लिए कोई और अच्छा विकल्प ना होने के कारण सबको रज़िया को अपनी शासिका मानना पड़ा। रज़िया बहुत ही बुद्धिमान और राजनीतिक समझ रखने वाली औरत थी। उसने जल्दी ही अपनी नीतियों से जनता और सेना का दिल जीत लिया और वो बहुत ही जल्दी शक्तिशाली शासिका बन गई। उसने शासिका बनने के बाद पुरुषों की तरह कपड़े पहनने शुरू कर दिए और बिना नकाब के युद्ध के मैदानों में जाना शुरू कर दिया। उसने लोगों की भलाई के लिए बहुत सारे काम किए, जैसे कि बहुत सारे कुएं खुदवाए ताकि आम जनता को पानी को लेकर कोई समस्या न हो। रज़िया अपने सलाहकार याकूत पर बहुत विश्वास करती थी। याकूत हबशी समुदाय से संबंध रखता था, जबकि रज़िया के दरबार के ज़्यादातर तुर्क वर्ग से संबंध रखते थे। इसलिए रज़िया के दरबार के वजीरों को उसकी और याकूत की नज़दीकियाँ पसंद नहीं आईं। इस सब से रज़िया ने तुर्क वर्ग के लोगों को उसके खिलाफ विद्रोह करने का एक मौका दे दिया। बठिंडा का राज्यपाल अल्तुनिया, जो कि पहले ही रज़िया के खिलाफ था, उसने मौका मिलते ही और प्रांत के राज्यपालों के साथ मिलकर रज़िया के खिलाफ विद्रोह कर दिया। रज़िया और अल्तुनिया के बीच बहुत बड़ा युद्ध हुआ, जिसमें रज़िया हार गई और याकूत मारा गया। अल्तुनिया ने रज़िया को कैद कर लिया और उसके आगे प्रस्ताव रखा कि अगर वो मौत की सज़ा से बचना चाहती है तो वो उससे शादी कर ले। रज़िया ने उसका प्रस्ताव मान लिया और अल्तुनिया से शादी कर ली। इस सब के बीच रज़िया के भाई बहराम शाह ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। अपना सिंहासन दोबारा पाने के लिए रज़िया ने अपने पति अल्तुनिया के साथ मिलकर बहराम शाह के साथ युद्ध किया। इस युद्ध में रज़िया और अल्तुनिया की हार हुई और वो दोनों अपनी सेना के साथ दिल्ली छोड़कर भाग गए। अगले दिन वो कैथल पहुँचे। वहाँ पर उनकी सेना ने उनका साथ छोड़ दिया। दोनों दर बदर भटक रहे थे कि एक दिन डाकुओं ने उन पर हमला कर दिया, जिसमें रज़िया और अल्तुनिया दोनों की मौत हो गई। इस तरह रज़िया सुल्ताना का हमेशा के लिए अंत हो गया। रज़िया का शासन सन 1236 से 1240 तक रहा। ये कोई लंबे समय का शासन नहीं था, पर जितना समय भी शासन किया उसने अपनी प्रजा को हर तरह की सहूलत देने की कोशिश की। उसने अपने शासनकाल में शांति बनाई रखी। वह बहुत ही बहादुर थी। उसमें वो सारे गुण थे जो एक अच्छी शासिका में होने चाहिए। पर कुछ इतिहासकार मानते हैं कि वो एक औरत थी, इसलिए ही उसे अपना जल्दी ही राजभाग गंवाना पड़ा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।